Abhilashi University. Admission start for 2020 and 21. BAMS, D Pharmacy Ayurveda, BSc Honors Agriculture, Diploma in Agriculture, MSc Agriculture, D Pharmacy, B Pharmacy, M Pharmacy, BTech Computer Science and Engineering, PGDCA, MBA, MTech Civil Engineering, Mechanical Engineering, Computer Science and Engineering, 2-year Veterinary Pharmacist Training Course. Also contact for 4-year BA BEd, BSc BEd, Diploma in Arts and Craft, MA Economics, MA Education, MSc Geology Mathematics, PhD in Geology, Management, Education, Pharmacy, Mechanical and Computer Engineering, BSc Medical Lab Technology, BPT. Contact for admission. Abhilashi University, Chalchowk, District Mandi, Himachal Pradesh. कोरोना काल में केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्तर की जेईई नीट परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया जा चुका है और इन परीक्षाओं के आयोजन को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की जिला इकाई द्वारा कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया और इन परीक्षाओं के आयोजन को लेकर स्थगित या पुनर्विचार करने की मांग की गई। मंडी जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश चौधरी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जेईई मेंस और नीट परीक्षाओं के आयोजन को ऐसे समय में किया जा रहा है जब पूरा देश कोरोना की मार झेल रहा है। कोरोना के इस दौर में अभ्यर्थी परीक्षा के लिए कैसे जाएं? उन्होंने कहा कि असम और बिहार में भारी बरसात हो रही है और इस बरसात की वजह से भी अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए कैसे पहुंच पाएगा। उन्होंने कहा कि 25.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, वे कैसे परीक्षा देंगे। प्रकाश चौधरी ने कहा कि कांग्रेस की मांग है कि इन परीक्षाओं को स्थगित किया जाए और वे विद्यार्थियों की भलाई के लिए यह विरोध कर रहे हैं। जो एग्ज़ाम जेईई और नीट के हिंदुस्तान में होने जा रहे हैं, ऐसे समय में जब हिंदुस्तान में कोरोना की बहार है, हम चाहते हैं कि कोरोना की वजह से जो स्टूडेंट इधर उधर जाना चाहता है 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूरी पर, वो कैसे जाए। शाम और बिहार में जो बाढ़ आई है, बरसात पड़ी है, उस वजह से भी स्टूडेंट जो है अपने एग्ज़ाम देने के लिए नहीं पहुंच पाएगा। आज पूरे हिंदुस्तान में 25.5 लाख जो स्टूडेंट हैं जो नीट और जेईई की परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, वो कैसे अपनी परीक्षा दें। तो हिंदुस्तान की कांग्रेस चाहती है कि ये जो एग्ज़ाम है, जो टेस्ट है, जो हिंदुस्तान में होने जा रहे हैं, ये अब ना होके आगे इनको पोस्टपोन किया जाए। हमारा ये विरोध है। पूरा हिंदुस्तान की कांग्रेस, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस और आज जिला मंडी प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में जो कांग्रेस मंडी में हम विरोध करने जा रहे हैं, हम इसलिए विरोध करें कि हम स्टूडेंट की जो भलाई है उसकी सोच के लिए हम विरोध कर रहे हैं। लग पंचायत के गांव सून में प्राकृतिक जल स्रोत के कुएं में बिल्ली के गिरने से कुएं का पानी दूषित हो गया है। सारे गांव के लगभग 150 परिवारजनों को पीने के पानी की समस्या खड़ी हो गई है। इस पानी के पीने से गांव में महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने विकास खंड नालागढ़ और पंचायत प्रतिनिधियों से कुएं पर जाली लगाने और हैंडपंप की मांग की। गांव सून के निवासी वर्षों से कुएं में सुरक्षा जाली और हैंडपंप लगाने की मांग करते आ रहे हैं, क्योंकि इस गांव में 2 कुएं बिना सुरक्षा जाली के गांव के स्कूल वाले मुख्य रास्ते पर हैं, जिसमें स्कूल के छोटे बच्चों के गिरने का हमेशा खतरा रहता है। गांव सून के निवासी संजीव कुमार ने कहा कि पिछले 2 वर्षों से वे समस्या को पंचायत में उठाते आ रहे हैं और इस संबंधित उनके पास पर्याप्त प्रमाण भी है, लेकिन गांव के स्वास्थ्य संबंधित और गांव वासियों की जान की किसी को चिंता नहीं है, जबकि भारत सरकार गांव-गांव को विकासशील और जल संचय स्रोतों के लिए अत्यंत सुविधा पहुंचाने का प्रयास कर रही है और हिमाचल प्रदेश भाजपा सरकार भी हर गांव को विकासशील बनाने में अपना पूरा सहयोग कर रही है। हमारे गाँव सून के 2 कुओं में जाली लगाने के लिए हमने जो मांग काफ़ी समय से रखते आ रहे हैं, उस पर उचित कार्रवाई करें व शीघ्र अतिशीघ्र इस काम को पूरा करें, क्योंकि गांव में यह 2 कुएं
स्कूल के मुख्य रास्ते पर है और यहाँ से छोटे बच्चों का भी हमेशा आना जाना लगा रहता है। इसलिए इस विषय को मैं पंचायत के माध्यम से पिछले 2 सालों से कई बार रख चुका हूँ, लेकिन किन्हीं कारणों से अभी तक हमारी यह समस्या का समाधान नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा वर्ष 2018 में लड़भड़ोल क्षेत्र में आईटीआई खोलने की घोषणा की गई थी, जिसके चलते लड़भड़ोल क्षेत्र में खुलने वाली आईटीआई के लिए 11 अगस्त से 26 अगस्त तक प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो गई। विभाग द्वारा कथौन पंचायत के गागल गांव में आईटीआई खोलने के लिए जगह चिन्हित की गई है। गागल गांव के ग्रामीणों द्वारा विभाग को आईटीआई खोलने की मुफ्त में जमीन देने की पेशकश की गई थी। इस जगह पर पहले प्राथमिक पाठशाला का भवन बना हुआ है, लेकिन यह कई वर्षों से सफेद हाथी साबित हो रहा था। ग्रामीणों की पहल पर अब विभाग भी इसी जगह पर आईटीआई का भवन बनाने के लिए राजी हो गया है। बैजनाथ पपरोला नगर पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों के लोग 15 सितंबर को राज्यपाल को उपमंडलाधिकारी बैजनाथ के माध्यम से ज्ञापन भेजेंगे। ये बात पूर्व जिला परिषद सदस्य एवं लोक सेवा मंच के संयोजक तिलक राज ने कही। तिलक राज ने कहा कि वर्तमान विधायक के पास समय है कि वह बैजनाथ पपरोला नगर पंचायत के ग्रामीण क्षेत्रों को बाहर रखने में अपनी बात को शासन और प्रशासन तक पहुंचाए। ग्रामीण क्षेत्र के लोग पुनः इसका विरोध करते हैं और वर्तमान विधायक ने भी इस विषय पर अपना बैठकों में और प्राथमिकता के आधार पर इसको नगर पंचायत से बाहर करने की बात रखी थी, परंतु आज भी वो उनकी बात वहीं की वहीं कागजों तक ही सीमित रह गई। मेरा शासन व प्रशासन से आग्रह है कि जो बात दोनों वर्तमान और पूर्व विधायक ने कही थी उसको मद्देनजर रखते हुए और माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने भी यहाँ अपने भाषणों में कही थी, उसको ध्यान में रखते हुए इस नगर पंचायत से ग्रामीण क्षेत्रों को, जिसमें बुरली कोठी है, गनखेतर है, हमारा गिरथोली है और उस्तेड़ है, पंतेड़ है और पपरोला खास, ये जो क्षेत्र हैं इनको बाहर किया जाए और ताकि जो लाभ इनको पहले पंचायत में मिलते थे उससे वे वंचित न हो। भारतीय मजदूर संघ की ओर से पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम प्रदेश उपाध्यक्ष मदन राणा की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इस दौरान लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं पुलिस थाना फतेहपुर के प्रांगण में पौधारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान आला अधिकारियों ने पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताकर सभी से अधिक पौधे लगाने की अपील की। वायु जो है वो बहुत महत्वपूर्ण एक तत्व है और वायु हमारे को पौधों से मिलती है। तो आज उसी कड़ी में भारतीय मजदूर संघ की ओर से यहाँ पर पुलिस स्टेशन फतेहपुर में पौधारोपण किया गया, जिसमें लगभग 100 के विभिन्न प्रजातियों के पौधे जो हैं यहाँ पे लगाए गए। और इसी टाइप से सारे जितने भी हमारे और NGOs हैं या और लोग भी हैं वो भी पौधारोपण करेंगे। तो पहले तो हमारा जो एक फॉरेस्ट कवर है वो भी बढ़ेगा और उससे हमारे को जो फ्रेश वायु है वो भी मिलेगी है। तो सबको ज्ञात है कि पौधारोपण बहुत ही आवश्यक एक कार्य है और निरंतर अब हम इस प्रयास में रहते हैं सबकी ज़्यादा से ज़्यादा जो भूमि है उस पर पौधारोपण किया जाए। खुशी की बात है कि हमारे कर्मचारी संगठन भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और हर प्रतिवर्ष पौधारोपण में ये अपना योगदान दे रहे हैं। जैसे आज भारतीय मजदूर संघ द्वारा यहाँ पुलिस स्टेशन फतेहपुर में पौधारोपण का कार्यक्रम रखा गया था। इसी कड़ी में जहाँ सरकार 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाती है, वहाँ भारतीय मजदूर संघ पूरे देश के अंदर 28 अगस्त को पर्यावरण दिवस मनाता है। ये 100 बीमारियों के काम ये आमले का जो आता है और इसी के साथ जैसे जमन का ये है कि शुगर जैसी बीमारियों को के लिए बहुत अच्छी ये होता है। और इसी के साथ अर्जुन का बूटा और कराने के आदि के सभी वृक्षों का जहाँ पे आज हमने पौधारोपण किया है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।